थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के समय में हम प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और उसके नाम को हमारे द्वारा कैसे हम फैला सकते हैं। वचनों से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और हम जब बाइबल से नए नियम को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस ने कई ऐसे लेटर्स को अनेक कलीसियाओं तक पहुंचाया है। और उसी में से जब हम देखते हैं कि पौलुस ने जब दूसरा लेटर कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, वहां पर उसमें जब हम पढ़ते हैं तब उसके दूसरे अध्याय के 12वें पद में लिखा हुआ है, और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। यहाँ पर जब पौलुस उसके पत्री में लिखता है, सेकंड कोरिन्थियंस के दूसरे अध्याय के उसके 12वें पद में, जब वो सुसमाचार को लेकर त्रोआस में पहुंचा और जब वहां पर वो अपने सुसमाचार को बांट रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रभु के वचन को बांट रहा था, तो उसके सेकंड पार्ट में वो लिखता है, प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार को खोल दिया। आज का मेरा वचन जो है, आज का मेरा जो टॉपिक है, मैंने जो लिया हुआ है, वो ये है कि प्रीच द गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है हमें। मसीह के सुसमाचार को, मसीह के नाम को हमें लोगों तक पहुंचाना है। जब पौलुस प्रभु का प्रचार लोगों तक करने लगा, प्रभु की अच्छाई को लोगों तक बताने लगा, और अनेक उसने ऐसे पत्रियां लिखी हुई, अगर आप देखें, मैं मानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, उसने करीबन 13 लेटर्स अलग अलग कलीसियाओं तक पहुंचाए। तो प्रभु के वचन को जब वो लेके चल रहा था, लोगों तक पहुंचा रहा था, तो उधर पर लिखा हुआ है, उसका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है वो, कि प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार को खोल दिया। द्वार को खोलने से हम क्या समझ सकते हैं? जब हम प्रभु के वचनों को लोगों तक बांटेंगे, द्वार का खुलना अर्थात रास्ता मिलता है हमें। जब अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो अगर कहीं पर भी हमें द्वार एकदम से खुला हुआ मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से रास्ता मिल गया। अगर द्वार खुलता है तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर द्वार खुलता है तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर हम द्वार को खुलता हुआ देखते हैं कहीं पर भी, तो हम एक ताजगी को महसूस करते हैं। यीशु का नाम ऐसा छोटा नाम नहीं है कि हम जस्ट जैसे नॉर्मल कोई नाम होता है, जैसे सोनू मोनू टोनू ऐसा करके कोई नाम ले ले। ये कोई सिर्फ एक मामूली सा नाम नहीं है, बट यीशु का नाम वो नाम है जो सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, जिस नाम से अंधे देखने लगते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलने लगते हैं, जिस नाम से गूंगे बोलने लगते हैं, और जिसके यीशु के जैसा कोई और नाम इस पृथ्वी पर नहीं है। इस नाम में वह सामर्थ है, और यही नाम को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बाइबल कहती है वो आपके लिए नए द्वारों को खोलता है। पौलुस का ये एक्सपीरियंस है, उसने खुद शेयर किया है कि जब हम ये नाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपके लिए नए द्वारों को खोलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब द्वार खुलता है तो उसमें रास्ता हमें मिलता है। क्या होता है, कई बार जब हम अपनी परिस्थितियों में ऐसे अटक जाते हैं, हम अपनी परिस्थितियों में स्टक हो जाते हैं, और हम कहीं भी देखें तो हमें रास्ते नजर नहीं आते हैं, हमें कोई भी वे समझ में नहीं आता है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर दिस। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में समर्थ नहीं दिख रहा हूँ अपने आप में। उसी समय आप प्रभु के उस गॉस्पेल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। स्टार्ट शेयरिंग गॉस्पेल, द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द पीपल। लोगों तक उस यीशु के जीवित नाम को पहुंचाना स्टार्ट करें, क्योंकि पौलुस ने खुद वहां पर लिखा हुआ है कि आई विल ओपन द न्यू डोर्स फॉर यू। जब हम यीशु के जीवित कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो यीशु हमारे लिए नए रास्तों को खोलता है। वो हमारे लिए द्वारों को खोलता है, उसमें हमें नए रास्ते मिलते हैं, हम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। जब हम
द्वार को खुलता हुआ अपने जीवनों में देखते हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई गेट खोलेगा, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर कहीं हम हैं और अगर हम किसी गेट को खोलें तो हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी समस्या के अंदर अटक गए हैं जिसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, स्टार्ट शेयरिंग द नेम ऑफ लिविंग गॉड टू द पीपल हु डोंट नो द पावरफुल वर्ड, हु डोंट नो द पावरफुल नेम। और वो खुद कहता है कि अगर आप प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नए द्वारों को खोलूंगा। अर्थात अगर द्वारों को यीशु हमारे जीवन में खोलता है तो हम उस परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं जो परिस्थितियों में हम अटके हुए हैं, जो परिस्थितियों में हम फंसे हुए हैं। और द्वार का खुलना हमें ये बताता है कि हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जब यीशु के नाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, खुदा का वादा है कि वो आपको नए मौके देगा, वो आपको नए अवसर देगा आपके जीवनों में, कि आप अपनी लाइफ में और तरक्की कर सके, आप अपनी लाइफ में और भी ऊंचाइयों को छू सके, आप अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब कर सके, ताकि यीशु के द्वारा आप हमेशा ब्लेस्ड रहने पाए। और ये तभी हो सकता है जब हम यीशु के उस जीवित कलाम को लेकर चलते रहें और लोगों को बांटते रहें। हमें यीशु के उस गुड न्यूज को लेकर चलना है और लोगों तक बताना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। हम जब यीशु के उस जीवित कलाम को लोगों तक बांटते रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में नए द्वारों को खोलता रहेगा, नए द्वारों को खोलता रहेगा। द्वार का खुलना हमें ये भी बताता है कि उससे हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। कहीं अगर हम बंद कमरे में हैं और वहां पे बहुत समय से है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत घुटन सी होने लगी है और वहां का एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग सा हो जाता है। लेकिन जब कोई भी द्वार खुलता है तो एक फ्रेशनेस महसूस होती है हमें। जब हम यीशु कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम अपने आप में यीशु की उस फ्रेशनेस को महसूस फील करने लगते हैं, उसके अभिषेक को हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हम जब यीशु के कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो हम उसी के वर्ड्स में बने रहेंगे, हम उसी की प्रेजेंस में बने रहेंगे। जब हम उसकी प्रेजेंस में बने रहेंगे, यीशु का अभिषेक हमारे जीवन में बना रहेगा, हम उसको हमेशा हमेशा फील कर कर चलेंगे, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी। तो आज हम कोशिश करें अपनी लाइफ में कि यीशु का वो नाम जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो चमत्कार को करता है, जो इतनी बड़ी भीड़ को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से खिलाता है, जो काना विवाह में पानी को दाखरस बनाता है, जो 4 दिन से मरे हुए लाजर को जलाता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो कोढ़ी को चंगा करता है, और नाना प्रकार के इतने चमत्कार यीशु ने हमारे जीवनों में किए हैं और अब तक इस पृथ्वी पर वो करके गया है, तो वो मामूली नाम नहीं हो सकता है। यीशु का नाम मामूली नहीं है। तो आइए आज से हम यीशु के उस शक्तिशाली नाम को लोगों तक शुभ शुभ समाचार के रूप में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में कई ऐसे होने पाए, जैसा उसने पौलुस के साथ किया, जैसा उसने पौलुस के साथ किया। और पौलुस ने वहां पर हमें बहुत खूबसूरती से बताया है। एक बार मैं फिर से आपको उस वर्ड को पढ़ के बताना चाहूंगा, जो कि पाया जाता 2 कोरिन्थियंस 2 उसके 12 में। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया, यहाँ पे तो सिर्फ उसने त्रोआस को मेंशन किया है, पर उसने कहाँ कहाँ यीशु के सुसमाचार को पहुंचाया होगा। जब उसने त्रोआस में से पहुंचाया, उसने वहां पर वो बता रहा है कि यीशु ने उसके लिए एक द्वार को खोल दिया। पर मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ
कि यीशु ने उसके जीवन में अनेकों द्वारों को खुला हुआ, अनेकों द्वारों को। आज हम अपने जीवन में भी क्यों ना प्रभु के, हम जानते हैं इसलिए प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाए। हम नहीं जानते होते तो प्रभु तो हमारे जीवन से ये भी समझ लेता है कि ही डोंट नो माय नेम, ही डोंट नो माय थिंग्स व्हाट आई हैव डन। बट हम जानते हैं और उसके बाद भी अगर हम यीशु के सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है हम कहीं तक अपने आप को महसूस कर रहे हो, कोई परिस्थिति हमारे साथ सही नहीं हो। लेकिन पौलुस ने जैसा हमें बताया, अगर हम उस चीज को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करने लगे आज से, तो वो कहता है कि प्रभु नए द्वारों को उसके जीवन में खोला था और वो नए द्वारों को हमारे जीवन में भी खोल सकता है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। लेट्स प्रीच द गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट। आई एम, क्यों ना आज से यीशु के उस सुसमाचार को लोगों तक बांटना शुरू करें, ताकि उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में भी नए द्वारों को खोलने पाए और हमारे जीवन से लोग और भी जो यीशु के नाम को नहीं जानते, वो यीशु के नाम को जानने पाए। मैं यही वर्ड आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बूस्ट करना चाहता हूँ। आई एम, क्यों ना आज से प्रभु के वचन को लेकर चले और ऐसे लोगों तक पहुंचाए जो प्रभु को नहीं जानते। थैंक यू सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।